जय गुरु जी संगत जी। आज मैं आपसे 2 सत्संग शेयर कर रही हूँ अपने हस्बैंड से रिलेटेड। सबसे पहले तो मैं ग्रीन फील्ड में जो गुरु जी का दरबार है, गुरु जी का बहुत-बहुत शुक्राना करना चाहती हूँ कि वो हमेशा हमारे अंग संग रहते हैं, हम पर कृपा बनाए रखते हैं और जैसे वो हम पर कृपा बनाए रखे हैं, वैसे रखें ही, हमेशा अंग संग रहें। उसके लिए बहुत-बहुत शुक्राना। संगत जी, पहला सत्संग मैं ये शेयर कर रही हूँ कि पिछले साल अप्रैल में मेरे हस्बैंड का एक एक्सीडेंट हुआ था, जिसमें उनको बहुत सी चोटें आई थी। सबसे पहले तो गुरुजी का शुक्राना, कोई इंजरी वगैरह नहीं आई और बाहरी चोटें थी, तो वो ठीक हो गई थी, हील हो गई थी। पर 1.5-2 महीने में उनके राइट हैंड के शोल्डर में पेन होने स्टार्ट हो गई और पेन इतनी ज़्यादा हो गई कि उनका हाथ ऊपर उठना बंद हो गया और धीरे-धीरे पेन इतनी ज़्यादा हो गई कि उन्होंने राइट हैंड यूज़ करना भी बंद कर दिया। तो बहुत हम परेशान हुए, हस्बैंड भी परेशान होने लगे क्योंकि राइट हैंड से ही सारे काम होते हैं। तो मैंने अपने हस्बैंड से कहा, हम दरबार जाते रहते थे ग्रीन फील्ड में, गुरुजी के दरबार में। तो मैंने कहा अंकल से हम बात करते हैं, पर हस्बैंड ने कहा पहले डॉक्टरों से बात करके देखते हैं क्या प्रॉब्लम है। तो वो ऑर्थो वाले के पास गए और उसने एक एमआरआई करवाया जिसमें आया कि उनका राइट शोल्डर का एक लिगामेंट टूट गया है, जिसको उसने ये भी बोला कि हील होने में उसको 8-10 महीने या 12 महीने भी लग सकते हैं। तो घर आ गए ये, इन्होंने मुझे बताया, तो मेरा विश्वास तो गुरुजी पे था और मैंने बोला कि आप चलो और वहाँ हम अंकल से बात करते हैं। तो हम दरबार गए और मेरे हस्बैंड ने अंकल जी, लक्ष्मण अंकल जी से ये बात शेयर करी कि अंकल जी ये दिक्कत हो रही है। तो अंकल ने कहा ठीक है और अंकल को कोई ये नहीं बोला कि गुरुजी से पूछ कर बताना, बस हमने ये बोला कि हस्बैंड ने ये बोला कि गुरुजी से अरदास करना कि वो हम पर कृपा करें। 2 दिन के अंदर अंकल जी का व्हाट्सएप पे मैसेज आ गया ट्रीटमेंट का। तो ट्रीटमेंट के थ्रू अंकल ने बताया गुरुजी के थ्रू। तो उस ट्रीटमेंट को स्टार्ट करने में भी हमें 10-15 दिन बाद हमने स्टार्ट किया। 10-15 दिन स्टार्ट करने के बाद जो ट्रीटमेंट ले रहे थे वो तो ले ही रहे थे और हम वीकली दरबार जाते हैं, तो वहाँ अंकल जी तेल से उनका शोल्डर ब्लेस करने लग गए, तेल लगाकर उसका शोल्डर ब्लेस करने लगे हर हफ्ते। तो धीरे धीरे जो ट्रीटमेंट बताया था वो भी ले रहे थे और जो अंकल जी ब्लेस कर रहे थे उनका हाथ, उनका शोल्डर, उससे उनको धीरे धीरे पेन में बहुत रिलीफ मिलने लगा। संगत जी, जो डॉक्टरों ने 8-10 महीने बोला था, 2 महीने में 2 महीने में ही गुरुजी ने उनका हस्बैंड का हाथ का दर्द बिल्कुल ठीक कर दिया। बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी का, अनंतम शुक्राना। टोटल हमने 2.5 या 3 महीने ट्रीटमेंट लिया है और हाथ बिल्कुल सही है संगत जी। और मैं गुरुजी से यही अरदास करती हूँ कि वो जिस तरह से हम पर अपनी कृपा बनाए हुए हैं वैसे ही बनाए रखें। बहुत बहुत शुक्राना। और दूसरा सत्संग ये है कि गुरुजी ने मेरे हस्बैंड को मेरे बीपी की उनके बीपी की प्रॉब्लम को भी ब्लेस किया। उनको बीपी, हाई बीपी रहता था, उनकी एक टैबलेट भी बंधी हुई थी और वो भी हमने अंकल जी से ही बात शेयर करी थी और उन्होंने ट्रीटमेंट बताया था। गुरुजी ने जो ट्रीटमेंट अंकल को बताया था, अंकल ने हमें बताया। उस ट्रीटमेंट को लिए हुए भी 5 महीने हो गए हैं और उस दौरान, ट्रीटमेंट के दौरान ही मेरे हस्बैंड ने गोली खानी बंद कर दी थी क्योंकि अंकल कहते थे विश्वास पे ही सब कुछ है और गुरुजी पे विश्वास रखकर ही हमने
गोली नहीं खाई मेरे हस्बैंड ने, और पूरी ठंड में भी कोई प्रॉब्लम नहीं आई, क्योंकि ठंड में ही कहते हैं बीपी शूट करता है, और वो बिल्कुल ठीक हैं अब। गुरुजी की बहुत बहुत कृपा, बीपी की प्रॉब्लम भी बिल्कुल ठीक है, कोई वो गोली नहीं खा रहे, नॉर्मल आता है उनका। सब तरह से गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना, हर चीज़ के लिए, छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी चीज़ों के लिए शुक्राना, हर पल शुक्राना, अंतम शुक्राना, अपनी कृपा बनाए रखें। और एक बात और, लक्ष्मण अंकल जी का भी बहुत बहुत शुक्राना, क्योंकि क्या होता है संगत जी, जब हम ट्रीटमेंट ले रहे होते हैं तो उस बीच कई बारी हमारे काम देर से होते हैं, या हमें थोड़ा फ़र्क लेट होता है, तो हम लोग घबरा जाते हैं। और जब हम अंकल से वो बात करते हैं तो अंकल हमें गाइड करते हैं कि घबराओ नहीं, सब्र करो, सब्र का फल मीठा होता है। और हम जितना सब्र रखेंगे संगत जी, और जितना भाव रखेंगे, उतनी ज़्यादा ही ब्लेसिंग मिलेगी। और मैं आपको ये भी बता रही हूँ कि वो जो हम वीकली जाते हैं अपने ट्रीटमेंट के दौरान, ट्रीटमेंट के लिए, उसे बहुत ब्लेसिंग मिलती है, उनकी प्रेजेंट फील होती है। अंग संग रहें गुरुजी, सदा सहाय रहें, बस अपनी कृपा बनाए रखें। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।